आज हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की अंदर जो अंदरूनी खींचतान चल रही है, वह बहुत ही भीषण खींचतान चल रही है। आप अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, ये सभी लोग एक लाइन से आते हैं एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन होता क्या है, पूरे वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले आते हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जगह से खड़े होते हैं और अमित शाह को बिल्कुल भी नमस्कार नहीं करते हैं। सीधे सीधे आते हैं और सीधे सीधे चले जाते हैं। अमित शाह चुपचाप कुर्सी पर बैठते हैं। उनकी भाव भंगिमाओं और को देखने से लगता है कि दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। उसके बाद नंबर आता है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह जब आते हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनको कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं। फिर आते हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को भी योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। जेपी नड्डा चुपचाप आते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नमस्कार नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं कैप्टन साहब, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आते हैं। उनको भी योगी आदित्यनाथ जो है नमस्कार नहीं करते हैं, कोई भाव नहीं देते हैं और चुपचाप वो भी चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसकी एक वानगी भर है। अब केशव प्रसाद मौर्य या किसके दम पर कूद रहे हैं, ये पूरी बातें आसानी के साथ समझी जा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ने का ऐसा प्रतीत होता है कि संकेत दे दिया गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी नहीं छोड़ी, कुर्सी को पकड़े रखा। और इसके साथ ही साथ पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने बगावती तेवर अपने दिखा दिए हैं, जैसा कि इस वीडियो से दिखाई दे रहा है। और योगी आदित्यनाथ ही अब अपने आप को यूपी का बॉस मानने लगे। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी खींचतान में क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार बची रहती है या योगी आदित्यनाथ की सरकार केशव प्रसाद मौर्य की सरकार में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच खटपट बहुत जोरों पर चढ़ रही है। यह वीडियो सिर्फ एक वानगी भर है, अंदर खाने में क्या हो रहा होगा यह आप समझ सकते हैं। बुरी तरह से पूरी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। वीडियो के लीक होने के बाद यह वीडियो तो वायरल होना ही था, लेकिन इस पूरी घटना के साथ समझ में आ जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और कभी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार केशव प्रसाद मौर्य की सरकार में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य का पर कतरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई लोगों को रिहा करवाया जो केशव प्रसाद मौर्य के विरोधी समझे जाते हैं, उनको सह दी। और अब देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार बचा करके केशव प्रसाद मौर्य को नीचे कर पाते हैं, या फिर इसी तरह बगावती तेवर अगर अपनाते हैं तो संघ की दृष्टि में भी लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हो रही है और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाए या जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो, या तो उनको संकेत दे दिया गया हो कि आपको अब पद छोड़ देना है। देखना यह होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ इन संकेतों की परवाह करते हैं, क्योंकि उनके बगावती तेवरों को देख करके तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आगे भी चले या 27 में कोई और चेहरा होगा, या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार केशव प्रसाद मौर्य की सरकार में परिवर्तित हो जाए। बहरहाल इस वीडियो ने कई राजनीतिक पंडितों को मसाला दे दिया है और पूरी तरह से यह खींचतान को भारतीय जनता पार्टी की उजागर कर दिया है।